हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओएसएफ एजुकेशन। तो आज जैसे कि मैंने आपको वादा किया था हर चैप्टर की प्रैक्टिस शीट करेंगे, तो आज का चैप्टर रहेगा सर्कल। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन। इफ द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर टेंजेंट टू द सर्कल, आप डायग्राम में देख सकते हो टेंजेंट है, सर्कल के टेंजेंट है। सो विच वन इज ट्रू फ्रॉम द बिलो गिवन ऑप्शंस। देखो, तो यहाँ पे हमें इजीली पता है कि टेंजेंट है उसकी वैल्यू सेम होगी, तो मैंने देखो यहाँ पे एक्स एक्स लिख दिया, यहाँ वाई वाई लिख देता हूँ। सेम वे जेड जेड, और कौन सा अल्फाबेट ले ले, लेट से स्मॉल है, ठीक है। अब सारे ऑप्शन को वन बाय वन यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए सी, ए सी कहाँ पे ढूंढिए, तो ए सी जैसा ऑप्शन डायगोनल है उसको अभी रिजेक्ट कर देते हैं, ऑप्शन बी ढूंढते हैं। ए बी, ए बी की जगह मतलब ए प्लस जेड की बात हो रही है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट सी डी इज व्हाट, एक्स प्लस वाई की बात हो रही है। इज इक्वल टू बी सी देखिए कहां पे है, बी सी वाई प्लस जेड की बात हो रही है। एडी देखिए तो एडी ए प्लस एक्स की बात हो रही है। क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्विवेलेंट टू राइट हैंड साइड? यस सर। सो ऑप्शन बी इज योर आंसर। आगे कोई ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। यहां पे फंडा क्या यूज किया कि टेंजेंट इक्वल, ठीक है। कौन से टेंजेंट इक्वल, लेट से डी से जो निकला हुआ टेंजेंट है जहां टच कर रहा है, तो डी एस की लेंथ इज इक्वल टू डी आर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। As shown in the figure, AD is a tangent AE, once again tangent, and BC is also tangent to the circle. Then which one is true? Okay, once again, चलिए, तो यहां पे भी x y ऐसा कुछ लेटर यूज करते हैं। लेट से दिस इज x, तो ये भी x बनेगा, ये y, तो यहां पे भी y बनेगा, ठीक है। और टोटल लेंथ की बात करें तो ये मान लीजिए, ये टोटल जो लेंथ है उसको मान लीजिए मैं z कह देता हूं, ठीक है। तो ये z और ये z भी, अरे a से शुरू कर भाई, ये z भी सेम होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। पहला ऑप्शन लेते हैं एडी, एडी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब z के बारे में बात करते हैं। इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है, तो यू कैन से z माइनस एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, तो इट इज टोटल माइनस एक्स, प्लस बीसी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई, प्लस सी ए की वैल्यू क्या है, जेड माइनस वाई। तो ये तो वाई वाई कट, एक्स एक्स कट, जेड इज इक्वल टू 2z, नहीं, पहले ऑप्शन में एरर है, पहला ऑप्शन इज नॉट आवर आंसर, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन बी करते हैं, तो 2 टाइम एडी, चलो 2 टाइम एडी मीन्स 2 टाइम जेड। What is the value of AB? Z minus X. What is the value of BC? Let's see BC. Oh हो, गलती कर दी क्या? नहीं, सही है। What is the value of BC? X plus Y. What is the value of CA? अब भी तो किया था, सेम वही फंडा है। CA की वैल्यू Z minus Y। यहां देखते हैं तो YY कट, XX कट, 2Z इज इक्वल टू Z प्लस Z, 2Z आया, सो ऑप्शन बी इज योर आंसर। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। From a point Q, the length of tangent to a circle is 24 and the distance Q from the center is 25. डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो ऊपर ही डायग्राम बना देता हूं क्वेश्चन नंबर 3 का। मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये एक पॉइंट है, आउटर पॉइंट Q, ठीक है। ये रहा सेंटर O, भाई साहब सेंटर ये रहा O। अब OQ की वैल्यू क्या है, दे से डिस्टेंस Q फ्रॉम सेंटर इज 25, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक टेंजेंट बना देते हैं, लेट्स से दिस इज द टेंजेंट। तो एज वी ऑल नो यहाँ पे 90 होगा, टेंजेंट रेडियस के साथ 90 का एंगल बनाएगा ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 24, ओके। तो एंड व्हाट इज द रेडियस, तो अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको याद हो, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या थी, 7 24 25। सो 24 यहाँ है, 25 दिया है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, 7। यू कैन फाइंड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आल्सो, बट मुझे ये ट्रिपलेट याद है, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, 7 इज माई रेडियस, माई क्या, सर्कल की रेडियस। चलो 4th नंबर, अ टेंजेंट एट अ पॉइंट P on
circle which is having O as a center and phi as a radius is drawn. A line through O intersect tangent. ओके पहले डायग्राम बनाओ तो कुछ क्वेश्चन में समझ आएगा, तो डायग्राम बनाते हैं. ये बना दिया मैंने एक सर्कल जिसका सेंटर था O और रेडियस थी phi. अ टेंजेंट एट पॉइंट P. ओके ये बना दिया पॉइंट P. अ टेंजेंट एट पॉइंट P is drawn a line through O intersect the tangent PQ. ये Q क्या है भाई? At a point Q if OQ is 12. अरे बाप रे, कुछ समझ में नहीं आया, बट एक रफ स्केच बना के ही देख लेते हैं. सीधी लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, माफ करिएगा. ठीक है, एक रफ स्केच बना के ही देख लिया. यहां पे देता हूं Q. Now they said OQ is 12. What is the length of PQ? अरे गलती हो गई भाई, गलती क्वेश्चन में, कुछ तो गलती हो गई ड्राइंग में. क्या गलती हुई क्वेश्चन में ढूंढते हैं. चलिए भाई जीरो से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोचा हुआ है. अ टेंजेंट एट अ पॉइंट P. चलो एक सर्कल बना देते हैं. ये रहा अपना सर्कल. टेंजेंट एट पॉइंट P मैंने बाहर लिया था, बट अब इस टाइम सर्कल पे ले रहा हूं. अ टेंजेंट एट पॉइंट P ऑन द सर्कल. ओके चलो यहाँ पे से एक टेंजेंट पास कर दिया मैंने. अरे उल्टा क्यों हो गया भाई, ये देखो एक टेंजेंट पास कर दिया. इज ड्रॉन अ लाइन. ठीक है, इज ड्रॉन अ लाइन थ्रू O. ओके O से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है. O इंटरसेक्ट द टेंजेंट PQ. ये देखो इंटरसेक्ट कर दिया. ठीक है, नाउ OQ is 12. ठीक है, OQ is 12, यहाँ पे 12 है. And the radius in the question given P. Then what is the length of PQ? Using Pythagorean theorem you can find 13. मैंने ट्रिपलेट याद रखिए. ट्रिपलेट is 5, 12 and 13. ठीक है ना. तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या करोगे, 13 इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, और यहाँ पे जल्दी जल्दी में अगर 13 लिख के आओगे तो वो आपका आंसर रॉन्ग होगा. तो क्या करना है, यहाँ पे कंपलसरी ट्रिपलेट काम नहीं करेगी. यहाँ पे कंपलसरी आपको पाइथागोरियन थ्योरम यूज करनी पड़ेगी. तो पाइथागोरियन थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ साइड स्क्वायर. 13 किसकी लेंथ होनी चाहिए, हाइपोटेनियस की लेंथ होनी चाहिए. ठीक है, ये गलती मत करिएगा. तो ये 144, ये हो गया 25. 144 में से 25 निकालिए तो 119 इज योर आंसर. तो स्क्वायर रूट ऑफ 119 इज योर आंसर. ये ऑप्शन डी. ठीक है, जल्दी जल्दी में ये मिस्टेक मत करिएगा. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5. TP एंड TQ आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल. दो टेंजेंट है, TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स. चलिए बना देते हैं फटाफट. TP एंड TQ. चलो ये रहा सर्कल. ठीक है, TP एंड TQ. तो T यहां पे रख दिया. ये रहा TP. अरे यार लाइन बनाने में क्यों लोचा मार रहा हूं. ये रहा TQ. T यहां पे रख दिया. ये लिख दिया P, ये लिख दिया Q. ओके, दे सेड. अगर आगे पढ़ते हैं तो आगे कुछ तो दिया होगा. दे सेड मेकिंग एंगल. कहां गए भाई, मेकिंग एंगल 110. एंगल क्या बना रहा है, 110. ठीक है, ये वाला 110 है. कॉमन सेंस है, यहाँ पे 90 होगा, यहाँ पे 90 होगा, तो 110 सामने 70 हो गया. चलो पूछा क्या गया है देखते हैं. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PTQ. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PTQ. ऑब्वियस है, अभी फाइंड किया 70. सर 70 कैसे, 110 है, सामने 70 रखना पड़ेगा तभी 180 होगा ना. टोटल समेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, जिसमें 90 90 यहाँ पे पड़ा है, तो दोनों सामने सामने मर्ज होके 180 बनाएंगे तभी तो 360 होगा. नंबर 6. PA एंड PB. PA एंड PB a point tangent P and PB at a point P with center O are inclined to each other at
80, then what is the value of POA? सर विदाउट ड्राइंग तो काम ही नहीं हो पाएगा, वापस बनाते हैं। ये रहा सर्कल, ठीक है। PA एंड PB आर द टेंजेंट, तो बाहर कहीं पे P बना दिया, ये लो ये लो, यहां पे लिख देता हूं पॉइंट B और यहां पे लिख देता हूं पॉइंट A, ठीक है। थोड़ा अच्छी ड्राइंग बनाइए सर, क्या कर रहे हो? हाँ जी भाई, बना रहा हूं, अच्छी ड्राइंग बना रहा हूं, ये लीजिए। ओके, पॉइंट P टू अ सर्कल विच सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर, एक दोनों के साथ 80 के डिग्री पे इंक्लाइंड है। आगे बढ़ते हैं। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ POA? POA की वैल्यू क्या है? चलो कैसे करेंगे, 80 है तो सामने कितना आएगा 120, 120 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा 60 60, सो योर आंसर इज ऑप्शन बी। गलती कर दी ना? हाँ गलती कर दी। क्या गलती कर दी? गलती ये कर दी कि सामने सामने एंगल का समेशन 180 होता है, तो 80 गिवन तो 100 आएगा और 100 के दो इक्वल पार्ट 50 50, योर आंसर इज ऑप्शन ए। सर अब तो याद रह जाएगा, आपने इस तरीके से सिखाया है ना, याद रह जाएगा। सामने सामने एंगल का समेशन क्या होगा 180, वेयर 80 इज गिवन सो रिमेनिंग 100। 7 नंबर पे जाते हैं। PQ इज ए टेंजेंट, वंस अगेन डायग्राम बनाना पड़ेगा क्या, देखते हैं। PQ इज ए टेंजेंट टू अ सर्कल, ये लो सर्कल बना दिया, ठीक है। एट अ पॉइंट Q, O इज द सेंटर, ये लो सेंटर बना दिया। O is the center of the circle and QR is a diameter। अब QR कहां लेने जाऊं भाई, ये लो, यहां पे Q, यहां पे R और ये था अपना टेंजेंट P। यस, अच्छा लग रहा है, वापस पढ़ लो। PQ इज टेंजेंट, हाँ है। O इज सेंटर, हाँ है। QR इज डायमीटर, हाँ है। दे सेड POR इज 120, तो ये ज्वाइंट करना पड़ेगा क्या, ये लो ज्वाइंट कर देते हैं। POR इज 120, यहां पे है 120, ओके। देन OPQ इज व्हाट, OPQ की वैल्यू कितनी आएगी? सर लग तो एकदम सिंपल रहा है, लग तो सिंपल रहेगा, क्यों? यहां पे 120 है तो यहां पे कितना होगा 60, समेशन इज 180, दैट्स वाई। ये वाला बंदा 90 है, सो यहां पे एक छोटा सा एक ट्राइंगल दिख रहा है जहां पे 90 है, 60 है और थर्ड वन मांगा है। तो एज वी नो समेशन ऑफ ऑल द एंगल इज 180, तो 90 प्लस 60 150, तो रिमेनिंग कितना 30, सो 30 इज योर आंसर ऑप्शन सी। ओके, लीनियर पेयर की वजह से 120 प्लस 60 180 होता है, तो यहां पे 60 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर जाते हैं। हाँ 8 में डायग्राम दिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इन द फॉलोइंग फिगर RQ इज अ टेंजेंट, बहुत बढ़िया। O इज अ सेंटर, SQ इज 6, QR इज 4, कहां है भाई QR, ये दिया है, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OR? देखिए डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस है रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। नाउ वी नो द ट्रिपलेट 3 4 5 वेयर 5 इज हाइपोटेनियस। क्या इस ट्राइंगल में यूज हो सकता है? हाँ यूज हो सकता है। OR इज हाइपोटेनियस, सो यू कैन यूज द ट्रिपलेट, आंसर इज 5, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इन द 9 दे सेड AB इज 12, टोटल 12 है, BC 8 and AC is 10, then what is the value of AD? AD की वैल्यू क्या होगी? कहां है AD? ये वाला छोटा सा पार्ट, तो बहुत बढ़िया। क्या करता हूं, देखिए यहां पे मैं लेबल देता हूं x, सो ऑब्वियस है टेंजेंट है तो ये भी रहेगा x, टोटल 10 है तो यहां पे आ जाएगा 10 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू टेंजेंट थियरम ये 10 माइनस एक्स है, तो CE की वैल्यू भी 10 माइनस एक्स आएगी। टोटल लेंथ इज 8, तो ये वाला पोर्शन कितना बचेगा, लेट्स सी। 8 में से माइनस कर दो,
अपर वाला पार्ट, तो 8 माइनस 10 माइनस एक्स, 8 माइनस 10 इट इज माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, क्या बचा, x प्लस 2 बचा, ठीक है, ओके। तो यहां पे भी आ जाएगा x प्लस 2। अभी कोई भी एक साइड उठा के ले लो, लेट्स टेक ए बी। तो एज वी नो लेंथ ऑफ ए बी इज 12, जहां पे ए बी इज कॉम्बिनेशन ऑफ x एज वेल एज x माइनस 2। मैंने यहां पे प्लस 2 क्यों लिखा, करेक्शन है, दिस इज माइनस 2। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो x प्लस एक्स 2x, 2 राइट हैंड साइड गया 14, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इट इज 7 एंड दैट इज आवर आंसर ए डी, ऑप्शन डी। क्या किया, वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूं। x लिया तो यहां पे भी x आएगा, टोटल 10 है, 10 में से x को हटा दो, 10 माइनस एक्स, यहां 10 माइनस एक्स है, दैट्स वाई वैल्यू ऑफ c इज ऑल्सो 10 माइनस एक्स। टोटल लेंथ 8 में से 10 माइनस एक्स हटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, eb, एंड eb की जो वैल्यू रहेगी वही वैल्यू रहेगी db की, एंड द टोटल लेंथ इज 12, सो समेशन इज 12, करके सॉल्व कर लो, आपको x मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर जाते हैं। The angle between two tangent is 60. If the radius is 3 centimeter, then the length of each tangent is what? चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डायग्राम से समझते हैं। ये रहा सर्कल, ठीक है, दो टेंजेंट बनाना है, तो लेट्स मेक, ये रहे अपने दो टेंजेंट। एज वी नो रेडियस 90 का एंगल बनाएगा, चलो 90 के एंगल वाले रेडियस बना देते हैं। चलिए यहां पे 90 है, यहां पे 90 है। द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट इज 60, दिस वन इज 60, रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, 3 3। दे आर आस्किंग फॉर लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ कितनी है। चलिए यहां पे 60 है, सो एज वी नो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा 30, और यू कैन से 60 है तो सामने 120 होना चाहिए, कोई भी लॉजिक यूज कर सकते हो, और 120 को दो पार्ट में डिवाइड करेगा तो यहां पे 60 और नीचे भी 60, ओके, चलो नीचे 60। सो नाउ ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में देखिए कैसे करता हूं, जस्ट वेट एंड वॉच। यहां पे क्या एंगल है, 90, ठीक है, ये है 3, दिस इज योर हाइपोटेनियस, और ये चीज मांगी गई है x, एंगल भी दिया गया है, दिस एंगल इज 60, ठीक है। चलिए वापस करता हूं, 60 कहां पे है, ये एक साइड 60 है, उसके बाजू में 90 का एंगल, 60 और 90 का जो एंगल है उसके बीच की जो साइड है वो 3 है, तो यहां पे 3 लिख देता हूं, और ये जो है हाइपोटेनियस वी डोंट नो, हमें चाहिए क्या, ये x। तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करें तो ऐसी कोई फॉर्मूला है, हाँ है, tan 60 इज इक्वल टू यू कैन से x बाई 3, एंड वैल्यू ऑफ 60 इट इज √3, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 इज योर आंसर, 3√3 इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री यूज करके सॉल्व किया, द आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। 11 नंबर पे जाते हैं। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड रेडियस इज 9 सेंटीमीटर। बनाते हैं डायग्राम, ये वाले भाई साहब को थोड़ा रफ कर देते हैं और यहीं पे डायग्राम बना देते हैं। ये रहा अपना एक सर्कल जिसमें O क्या है, सेंटर है, रेडियस इज 9, AQ आर टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ए से एक टेंजेंट बनाना है तो बना देते हैं, ये रहा अपना AQ, दिस इज AQ, रेडियस इज वंस अगेन लिखता हूं, रेडियस इज 9, OA is 15, OA is 15. Then what is the value of AP plus AQ? पहले AQ तो ढूंढो, बाद में AP की डिस्कशन करेंगे। AP कहां पे है, सामने की साइड दूसरा टेंजेंट, ठीक है, तो ये चीज बाद में करते हैं। तो एज वी नो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियरम वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ AQ एंड इट इज 8। सर आपको कैसे पता, नहीं 8 नहीं आएगी, रुको तो क्या आएगी, क्या आएगी, 3 4 4 4 4,
3 से मल्टीप्लाई किया 12 आएगी। कौन सा लॉजिक मारा आपको सिखाता हूं, देखिए कैसे किया, शॉर्टकट दिखाता हूं। मुझे याद थी ट्रिपलेट 3 4 5 जिसमें 5 हाइपोटेनियस, ठीक है। अगर ये ट्रिपलेट को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे बनेगा, ये ट्रिपलेट को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे बनेगा 9, यहाँ पे बनेगा 12, यहाँ पे बनेगा 15, विच इज माई न्यू ट्रिपलेट, जिसमें से 15 हाइपोटेनियस दिया है, 9 दिया है, तो जो मिसिंग पार्ट क्या है वो 12 है। आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके फाइंड करके देख सकते हो, यही आंसर आएगा। मैंने ट्रिपलेट का यूज किया। सो ये 12 है, सामने की साइड वैल्यू सेम रहेगी तो वो भी 12 आएगा। 12 प्लस 12 24 इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर जाते हैं। इफ द एंगल बिटवीन रेडियस ऑफ द सर्कल इज 130, ये देखो एक ये रेडियस एक ये रेडियस, अरे सेंटर क्यों इतना खिसक गया, वापस बनाते हैं। ये रहा सेंटर, ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस, दोनों के बीच का एंगल क्या है 130। द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट क्या रहेगा भाई, कोई भी बता सकता है, समेशन क्या होगा नहीं पता। द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ पॉइंट ऑफ रेडियस इज व्हाट 90। टेंजेंट का रेडियस के पास एंगल क्या रहेगा 90। तो सर ये वाला एंगल नहीं मांगा, नहीं वो एंगल नहीं मांगा है, उन्होंने बोला टेंजेंट ने एंड पॉइंट पे क्या एंगल बनाया होगा, है ना। टेंजेंट ने एंड पॉइंट पे क्या एंगल बनाया होगा। क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं, कुछ लोचा मारा क्या, देख लेते हैं एक बार। इफ द एंगल बिटवीन रेडी इज 130, ओके, देन एंगल बिटवीन टू टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ रेडी, ऑब्वियस है रेडियस के एंड पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगा, ये रहा रेडियस, इसके एंड पॉइंट पे दोनों टेंजेंट 90 का एंगल बना रहे, सम सॉल्व। ओके, अगर आपको ये वाला एंगल मांगा होता तो इट इज क्लियर, अगर ये मांगा होता तो 50, पर वो नहीं मांगा है, कि वही मांगा है, चेक करो जल्दी। तो सेंटेंस ने घुमा दिया, सेंटेंस ने क्या किया, बच्चों को घुमा दिया। चलो 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 पढ़ते पढ़ते पढ़ते, एंगल बिटवीन टेंजेंट मांगा है। अब उन्होंने क्वेश्चन में मॉडिफाई क्या किया, ये जो टेंजेंट है, द टेंजेंट विच इज ड्रॉन एट द एंड ऑफ पॉइंट ऑफ रेडियस, ये वाली मिस्टेक एग्जाम में करते हो आप लोग, इसीलिए मैंने यहां पे मिस्टेक करके दिखाया। 1 सेकेंड पढ़ता हूं। दे आर आस्किंग द एंगल बिटवीन वोम, बिटवीन टू टेंजेंट्स। नाउ थोड़ा डेटा, एक्स्ट्रा डेटा दे दिया कि ये जो टेंजेंट है, दिस टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट द एंड ऑफ रेडी। ओके, तो रेडियस पे जो आपने टेंजेंट बनाया है, रेडियस पे आपने जो टेंजेंट बनाया है वो टेंजेंट के बीच के एंगल मांगा है, देन एंगल इज 50, क्योंकि समेशन 180 होता है। ये मिस्टेक मत करना, स्टार्टिंग में मैंने फटाफट 50 बोल दिया था, फिर याद आया कि बच्चों को बताना है कि यहां पे क्या लोचा मारोगे आप लोग। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, टू कोसेंट्रिक सर्कल, एक कोसेंट्रिक बनाते हैं, ये पहला और उसके ऊपर दूसरा, ये हो गया कोसेंट्रिक, ठीक है। हैविंग रेडियस 15 एंड 17, ओके, लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर टच इज द स्मॉलर, बड़े वाले ने छोटे वाले को टच किया, तूने मेरे को क्यों डिच किया, अरे टच किया, डिच नहीं, ठीक है, ये देखो टच कर दिया यहां पे। ओके, पूछा क्या गया, द लेंथ ऑफ द कोड, कोड की लेंथ मांगी, आराम से मिल सकती है। देखो कैसे करने वाले, ये रही रेडियस ऑफ बिगर वन और ये रही स्मॉलर वन। बड़े सर्कल की रेडियस ये ड्रॉ कर दी और छोटे सर्कल की रेडियस ये ड्रॉ कर दी। बड़े सर्कल की रेडियस थी 17, छोटे सर्कल की रेडियस थी 15। ये वाली लेंथ मिल सकती है, हाँ मिल सकती है सर, कैसे मिल सकती है, पाइथागोरस थ्योरम। 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क को मैंने एक्स लिख दिया, ठीक है। तो 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर करिए, जो क्या आता है पता नहीं सर, पता तो करना पड़ेगा ना, क्या आएगा। मैं दूसरी टेक्निक से सॉल्व करता हूं, मैं यहां पे a प्लस बी, a माइनस बी यूज करता हूं, तरीका कुछ भी यूज करो,
आंसर से मतलब है। तो ये रहा 2 और 17 प्लस 2 32 64, 64 हुआ तो x इज इक्वल टू 8, यहां पे 8। सो पूरे की पूरी कोड की लेंथ क्या होगी 16। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। AP एंड AQ आर टू परपेंडिकुलर टेंजेंट, बराबर है। चलो ये रहा हमारा सर्कल, यहां पे लिख देते हैं A, और A से P बना दिया, A से Q बना दिया। मॉडिफाई क्या होगा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहां पे तो 90 है, यहां पे 90 है। वन मोर डेटा इज गिवन AP एंड AQ आर परपेंडिकुलर टेंजेंट, मतलब यहां पे जो एंगल बना है वो 90 है। द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज 5 सेंटीमीटर, यहां पे 5, यहां पे 5। देन व्हाट इज द रेडियस। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। डायग्राम को अब मॉडिफाई कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने बोला उस हिसाब से मुझे बनाना पड़ेगा। तो देखो मैं कैसे बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये गोला बन गया, पीके वाला गोला। यहां से एक 90 का एंगल ले जाना है, तो ये देखो मैं 90 का एंगल ले गया। यहां से थोड़ा नीचे आते हैं और 90 का एंगल ले जाते हैं। तो कुछ ऐसा इस तरीके का डायग्राम बनना चाहिए कि यहां पे 90, यहां पे 90, और वन मोर डेटा इज व्हाट, यहां पे जो टेंजेंट दोनों जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे भी 90। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो डेटा है वहां पे भी 90 बन रहा है, दिया गया है। नाउ दे सेड लेंथ ऑफ टेंजेंट, यहां पे पाए, यहां पे पाए। व्हाट इज द रेडियस, कॉमन सेंस है, ये क्या बन गया, अगर 90 90 90 90 हो, अगर 90 90 ABC क्यों लिखा भाई, AP AQ लिखना था। ठीक है, करेक्शन कर देते हैं, यहां पे APQ। अगर ध्यान से देखें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्क्वायर। सर रेक्टेंगल भी तो हो सकता है, अरे रेक्टेंगल हो सकता है बट रेक्टेंगल में सामने सामने की वैल्यू सेम होती है ना, जबकि स्क्वायर में एडजेसेंट साइड की वैल्यू सेम होती है एज वेल एज 90 का एंगल होता है। तो ये है कंफर्म स्क्वायर, और उस प्रॉपर्टी के हिसाब से रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूले, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय एवरीवन।